नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि एक नंबर वाले अर्थात जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख का होता है, उनके व्यक्तित्व में क्या चीजें खास होती हैं। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे पल होते हैं जो इनको पीड़ा देते हैं और कहां पे इनसे गलती भी होती है जो इनको जीवन में थोड़ा पीछे ले आती है। ऐसे तो एक नंबर को सूर्य से जोड़ा जाता है। ग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ऐसे लोग अपने पौरुष के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी के सामने झुककर या किसी के सामने अपने आप को मारकर ये ज्यादा देर तक नहीं रह पाते, जिस कारण से कई बार लोग इनको इगोइस्ट भी कहते हैं। लेकिन इनका आत्मसम्मान अच्छा होता है। उन सभी लोगों का ये सम्मान करते हैं जो मेहनत करके आते हैं, जिनकी अपनी अपनी कोई न कोई गुणवत्ता होती है। कारण क्या है? राजा है, राजा के पास रत्न होने चाहिए। तो समाज के जो विशेष और चुनिंदा लोग होते हैं उनके प्रति इनका गहरा आकर्षण होता है। और हर समाज में अपने सभी दोस्तों के बीच में या अपने काम करने वालों के बीच में इस कारण से इनकी एक पकड़ भी रहती है। लोग इनका कहना भी मानते हैं। अगर हम इनके हेल्थ की बात करें तो इनको अपने बीपी का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इनको जीवन में एसिडिटी अर्थात पित्त से होने वाले रोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। हड्डियों में भी इनको और पैरों में भी कई बार इनको पीड़ा होते हुए देखी गई है। आंखों की रोशनी के साथ साथ बालों में भी कई बार समस्या इनके आती है। अब अगर हम बात करें घर के संबंध में, परिवार के संबंध में, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि अपने माता से इनका विशेष लगाव होता है। इनकी माता में विशेष तरह के आकर्षण और गुण छिपे होते हैं, जिसको लेकर इनके मन में तमाम विचार चलते भी रहते हैं कई बार। लेकिन यह भी देखा है कि अपने माता के साथ ये ऐसा भी पल बिताते हैं जिसमें माता को पीड़ा होती है। कई बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। कई बार माता के साथ ये अकेले भी अपने जीवन में रहते हैं। इनके घर में किसी न किसी को संतान की समस्या, किसी न किसी को कमर की दिक्कत या इस तरह की दिक्कत पाई जाती है। घर में और लोग भी नौकरी करने वाले इनके होते हैं। मैंने देखा है कि एक नंबर वालों को नौकरी से धन आगमन होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे लोग व्यवसाय में जाते हैं तो काफी ऊपर तक जाते हैं, लेकिन नौकरी अगर ये करते हैं तो उसमें भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं। अगर आप हमसे पूछें कि एक मूलांक वालों के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, तो इनको अपनी ही कंपनी अगर बनाए तो उसमें मालिक किसी और को रखकर आप जैसे अपने परिवार के सदस्यों को खुद उसमें एक नौकरी की तरह करेंगे तो इनका विकास और कंपनी का विकास बहुत ज्यादा होगा। मैंने देखा है कि ये जहां पे रहते हैं वहां पर चीजों को प्राणवान कर देते हैं। इनकी दृष्टि हर चीज पे चली जाती है, लेकिन गंभीरता कई बार इतनी ज्यादा रहती है कि बहुत सी चीजों को देखकर भी उसको इग्नोर करते हैं। इनके रहने से चीजें अपना रूप बदलती है। मैंने कई बार देखा है कि बहुत सी ऐसी कंपनी होती है जहां पर काम नहीं चल रहा है, बहुत से ऐसे काम होते हैं जहां काम फंस गया है, वहां पर एक नंबर वाले पहुंचकर उन चीजों को काफी आगे ले जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत से कॉलेज के प्रिंसिपल, बहुत से मैनेजमेंट में नए सीईओ आते हैं। ऐसे बहुत से पद है जहां पर ये लोग आते हैं और कंपनी को कहीं से कहीं तक ले जाते हैं। ये वो डॉक्टर होते हैं कि जब क्रिटिकल केस हो जाता है, लगता है कि अब पेशेंट नहीं बचेगा, लेकिन अपने पौरुष से उसको ये बचाते हैं। विदेश यात्रा भी होती है, लेकिन कई बार इनको पैरों में बीमारी जैसे फाइलेरिया होना, पैरों में जगह जगह थोड़ी सूजन होना, या जहां पर एंकल होता है वहां पे भी कभी कभी इनको थोड़ी सूजन या दिक्कत होने की संभावना रहती है। जीवन साथी के संबंध में कहा जाए, जीवन साथी का विवाह मतलब जब इनके जीवन में जीवन साथी आता है उसके 1-2 साल या 3 साल के अंदर
एक बार इनकी तबीयत में थोड़ी सी दिक्कत आती है और वो दिक्कत ज्यादा पीड़ा दे जाती है। कई बार तो वो अपना एक प्रतीक छोड़कर चली जाती है। जैसे मैंने देखा है कि जैसे ज्यादा तेजी से बुखार हुआ तो शरीर में कुछ ऐसी चेंजिंग आ गई या वायरल कोई ऐसी चीजें हुई तो जो इनको पीड़ा दे जाती है। अपने कार्यों को एक फ्लेवर पे करना चाहते हैं, एक स्टेशन पे करना चाहते हैं, समाज से अलग हो और लोग उसकी चर्चा भी करें और वो चीज प्रोडक्टिव होनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज ये करते हैं तो प्रोडक्टिव होना चाहिए और उसका लाइफ लॉन्ग इफेक्ट भी होना चाहिए। किसी भी कार्य की क्वालिटी को पूरा चेक करते हैं और केवल दूसरे से ही नहीं, खुद से भी उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए ये लोग अपने ऑफिस को या अपने घर को खूब बढ़िया से साफ सफाई करना ये भी करते हैं। लेकिन जब कई बार इनके कुंडली में मैंने देखा है, न्यूमरोलॉजी के साथ अगर कुंडली को भी अटैच करें तो सूर्य राहु से इंपैक्ट होता है, तो अपनी शान को बनाने के लिए कई बार इनको झूठ भी बोलना पड़ता है। नौकरी में देखा जाए तो इनके ऊपर एक आध बार छोटे मोटे एलिगेशन या आरोप की भी संभावना बनती है। और सच पूछा जाए तो एक नंबर वाले गलती जल्दी करना नहीं चाहते और अगर इन्होंने गलती की और किसी ने इनको कहा कि आपने गलती की तो इनको अंदर अंदर बड़ी कुढ़न होती है। विदेश यात्रा, मां से थोड़ा दूर होने की स्थिति, ये सब भी इनको झेलनी पड़ती है और इस चीज का बड़ा इनको दुख रहता है। अपने दोस्तों के लिए केवल ये कहते नहीं है, अपने दोस्तों के लिए धन, समय, विचार तीनों खर्च करते हैं, लेकिन कई बार रिवर्स में ये चीजें इनको नहीं मिलती है तो थोड़ा सा इनको पीड़ा होती है। हमने देखा है भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो इनका नेतृत्व और पौरुष और इनकी लड़ने की जो क्षमता है यही इनके भाग्य में सहायक होती है। बचपन की दृष्टि से देखा जाए तो एजुकेशन में शुरुआती क्षण में थोड़ा सा चीजें स्लो रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और घर से जब ये दूर जाते हैं तब इनकी एजुकेशन में काफी विकास देखा जाता है, लेकिन उसके पहले इनका एजुकेशन थोड़ा सा स्लो रहता है। और अगर हम बात करें तो आय की दृष्टि से कई बार इनका जीवन साथी भी अर्थोपार्जन करता है। अगर वो नौकरी नहीं करता है तो उसके उपस्थिति मात्र से इनके जीवन में लक्ष्मी आती है। संतान की दृष्टि से देखा जाए 1 से 2 संतान होती है, जिसमें से एक संतान बहुत ज्यादा योग्य होती है और इनकी संतान देश विदेश भी जाती है और इनके और संतान के बीच में कई बार वैचारिक मतभेद भी देखा जाता है और केवल संतान के ही साथ नहीं, पिता के साथ भी इनके वैचारिक मतभेद होने की संभावना रहती है। जीवन में अपने काम और लक्ष्य के चक्कर में कई बार ये बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें भी भूल जाते हैं जिससे इनकी पत्नी को या परिवार को थोड़ी सी कुढ़न होती है। सबको लगता है कि ये चीजें जो कह रहे हैं शायद वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें उपचार की दृष्टि से, क्योंकि बहुत से लोग जरूर पूछते हैं कि 1 नंबर वालों को नीलम पहनना चाहिए कि पुखराज की पन्ना, तो आपको नीलम तो कतई नहीं पहनना चाहिए। न्यूमरोलॉजिकली वैसे केवल नंबर देखकर कभी भी रत्न धारण करें, लेकिन अगर 1 नंबर की बात करेंगे तो सूर्य का रत्न है तो आप माणिक पहन सकते हैं। बृहस्पति का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। मोती भी आपके लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन आप ज्यादातर कोशिश करें कि सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल दें और गुलाबी कलर के कपड़े आपके लिए बढ़िया रहेंगे। जिनका 1 नंबर होना उनको संडे को कोशिश करना चाहिए नमक नहीं खाना चाहिए और सनसेट से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। पिता के साथ रिलेशनशिप 1 नंबर वालों को खराब नहीं करना चाहिए और पिता या बॉस के साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए ये आसान नहीं है। दोनों के बीच में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती रहेंगी जो इनको थोड़ी थोड़ी पीड़ा देती रहेंगी। मित्रों, यहाँ पर हमने 1 नंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुंडली दिखाना हो, न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपको अपने नंबर के और नाम के बारे में जानना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमको अपना समय निश्चित कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आप सब्सक्राइबर हमारे चैनल के नहीं बने हैं तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
नमस्कार, राधे।